गुरु गुरु नहीं बोलो, आज बोलो मैंने खुदा से दोस्ती की, खुदा मेरा यार हो गया। खुदा खुदा ही सब हो गया, दोस्ती माना दस्तक देना। दस्तक आवाज़ आई, कौन हो भाई, चले आओ अंदर चले आओ। फिर अंदर से आवाज़ आई, मैं तो कब से अंदर बैठा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ, तुम सुन तो लो। ये हुई दोस्ती, वो अंदर आ गया, अपना बना लिया उसने। फिर मेरे से साथ देने का वायदा किया, तकदीर बना दी। दोस्ती क्यों होती है? गुनगुनाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए। दोस्ती निभाना माना कभी जीव बनकर बात नहीं करना, मैं मेरे की बात नहीं करना। वादा करो कहीं मेरी मैं ना निकले। भगवान कहते हैं, तूने मेरे से प्रीति की है, दुख सुख मान अपमान की जगह ही ना बचे अब। दुख आए तो सुख सोच लो, सुख की लहर आए तो भगवान का ध्यान करो। ज्ञान सुनकर हर प्रकृति में तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए। द माना दस्तक देना, ओ माना अपना बना लिया कि तू मेरा है। स माना सारी ज़िंदगी साथ देने का वादा किया। त माना तकदीर संवार दी। इसी रिश्ते का नाम है दोस्ती। दोस्ती होती क्यों है? नगमा गाने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, सुनने सुनाने के लिए। दोस्ती निभाने का हौसला होना चाहिए। सब खुदा हो गया, कहीं मेरी मैं ना निकले, द्वैत ना निकले, पास्ट फ्यूचर का ख्याल ना आए। गुरु निराकार से दोस्ती कराने के लिए सारा ठग लेता है। अंधविश्वास, पांच विकार, अहंकार सब कुछ ठग लेता है। जो भी प्रकृति से बात आए, अनुभव लेकर आगे बढ़ जाओ। दोस्ती निभाने का हौसला होना चाहिए। दोस्ती खुदा से हो गई, फिर मैं मेरे की बात नहीं करनी। जो मुर्दा बन गए, एक रस हो गए, ना सुख रहा ना दुख रहा। हमारे ऊपर कोई फूल चढ़ाए या धूल चढ़ाए, 24 घंटे कोई मान ही नहीं था। जैसे मुर्दे को चुरपुर नहीं थी, ऐसे ही जीव मेरे को हिला नहीं सकता था। हमको चुरपुर ही नहीं होती है। मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। जो सत्य से चित्त लगाएगा वो मुस्कुराएगा, आनंद स्वरूप हो जाएगा। अगर तुम्हारे मुख से आवाज़ निकली तो समझो कि तुम कुछ हो। हमने ऐसा व्रत ले लिया कि मुख से एक भी शब्द ना निकले। उसके बाद मन बुद्धि में इमोशन है ही नहीं। ये हौसला चाहिए कि प्रकृति को कोई भी बात मुझे हिला ना सके। गुरु के शब्दों की कीमत करो, इमोशन नहीं आएगा। हमने मौन किया और ये सीखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे ही हमने मौन किया, सब बदल गया। पहले ज़माने की बात है, एक जवाई अपने ससुराल जा रहा था। छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। रास्ते में एक आदमी उसके साथ चल पड़ा। ससुराल वालों ने सोचा ये दामाद के साथ है, और दामाद ने सोचा कि ये मेरे ससुराल पक्ष का है। उसे पूरी इज्जत मिलने लगी। उसने सोचा आज तो ससुराल वालों को बता ही देना चाहिए। बीच वाले को पता चल गया। ऐसे ही जब तक बीच वाला मन है, वो कोई ना कोई बात लेकर हमको छेड़ता ही रहता है। अब बीच वाला मेरा भगवान हो गया। शांत चित्त हो जा, एक रस, एकदम मौन। समझो मुझे कोई किसी की बात बताता है तो अपने मन को शांत रखो। वो ऐसा कह ही नहीं सकता, मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं अमीर हूँ, और मैं नेगेटिव हूँ तो मैं गरीब हूँ। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? गुरु ने एक लड्डू की थाली मंगवाई और बोले, ये है आत्मा। लड्डू तोड़कर बिखेर दिया और बोले, ये है परमात्मा। आत्मा लड्डू है और जो बिखर गया वो है परमात्मा। लड्डू की हर बूंदी में मिठास है ना, कोई दरार नहीं ला सकता। तुम्हारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे, सामने वाले की नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मन छेड़े तो बोलो, अरे छोटी छोटी बातों में तू क्यों मन चलाता है? छोड़ इन सब छोटी छोटी बातों को। फिर मन मित्र बन जाता है, सम्मोहित हो जाता है। मैंने मन को बोला तो कितना प्यारा है। कोई कुछ भी करे या बोले, हम तो मौन ही रहेंगे, ऐसा मन में धार लो। प्रेम माना परमात्मा, प्रेम माना प्रार्थना, प्रेम माना सुख। परम योग प्रेम में हमारी चेतना बढ़ती जाती है, भाव बढ़ते जाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती जाती है, सारे शब्द पिछड़ जाते हैं। कुछ भी मन को, दिल को टच नहीं करता, अच्छा बुरा। दुनिया में कोई ना कोई चाह होती है मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के लिए, पर भगवान के लिए तो तड़प होती है। चाह और तड़प में फ़र्क होता है। जैसे मछली को जल से निकाल कर दूध में रखो या शहद में, फिर भी वो तड़पती रहती है। वैसे ही भले ही संसार में कितने भी सुख मिल जाएं, फिर भी भगवान की तड़प हमेशा बनी रहनी चाहिए कि प्रभु मुझे तू ही चाहिए, तू ही चाहिए, तू ही चाहिए। नहीं मिले तो अधूरा अधूरा सा लगता है। तेरी तड़प रहती है। दुनिया की चाह में अतृप्ति है, पर मुझे पूरी तृप्ति है। आज तुम सब बोलो, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गृहस्थी गुरु मिला, रसिक गुरु मिला। रसिक गुरु माना सर्व रसों को भोग कर भी न्यारा प्यारा है। रहत अतीत सर्व रस भोगी, वो गृहस्थ में भी रहता है पर वैरागी है। वैराग माना राग द्वेष नहीं, त्याग माना किसी से नफरत नहीं। सर्व रसों को भोगता हुआ भी न्यारा है। माना जैसे समुद्र में हजारों नदियाँ पड़ती हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अचल है, उसका नाम रसिक वैराग है।
उसके रस गुलाम नहीं, अतृप्त नहीं रहता, आनंद में रहता है, समता में रहता है। हमारा पूरा जीवन रसमय होए, अतृप्ति ना लगे, हर हाल में बहता रहे। प्रेम मित्रता हो और फूल उसकी सुगंधी हो। मित्रता की सुगंधी सब जगह फैलती है। गुरु गोविंद सिंह इतने राज में पले थे, सुख ही सुख था। राजसी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने जब युद्ध किया, पत्थरों पर लेटे थे, गीत गाया, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदादा कहना। मित्र प्यारा इसलिए बोला, तूने महलों में अगर रखा तो मुझे कांटे लगते थे, पत्थरों में रखा तो तू मेरा मीत हो गया। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। 2 को दीवार में चिनवा दिया गया और 2 का सिर काट कर घर भेजा था। माँ का तो उसी समय शरीर शांत हो गया। गोविंद सिंह जी को तो कोई लकीर नहीं आई। उन्हें किसी ने कहा, दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, हमारी सेना छोटी है, क्या करें। गुरु ने कहा, हमारी सेना बाज है, उनकी सेना चिड़िया है। बाज चिड़ियों को मार देगा। हर बात में एक रस था। ये उनका रसिक वैराग है। महलों में रहे या पत्थरों में रहे, एक रस होकर रहे। प्रकृति को सीर होकर देखो। रसिक वैरागी माना देने के भाव में रसिक है, लेने के भाव में वैराग भी हो जाता है। गुरु के पास बैठकर रस आना शुरू हो जाता है। गुरु के पास बैठना बड़ा अच्छा लगता है। अब हर बात में रस लेना आ जाता है। फिर वो ये नहीं बोलता कि दुनिया क्या कहेगी। एक संत को नई पगड़ी दी, सोचने लगा नया कपड़ा पहनकर जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी। और रसिक वैराग में आत्मा का रस छलकता है, कभी उदास नहीं होता, प्रसन्नचित होकर आनंद में रहता है। हमेशा के लिए रसिक वैराग है, क्योंकि लेना देना है ही नहीं उसे किसी से। भगवान कहते हैं, तुम कहते हो ये मेरी चीज़ है तो तुम चोर हो गए। हमने सब भगवान को समर्पण कर दिया। रसिक वैराग माना अंदर तृप्ति ही तृप्ति फील करनी होनी चाहिए। आनंद शांति प्रसन्नचित फील करेगा, खिला खिला रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। अंदर चाहे वैराग रहेगा पर शक्ल कृष्ण जैसी मुस्कुराती रहेगी। जिसने रसिक वैराग लिया उसका चेहरा आनंद वाला रहता है, मुस्कुराता रहता है, हर जगह विशेषता ढूंढ लेता है वो। कामी के लिए प्रेम काम है, पर भक्त के लिए प्रेम राम है। कीचड़ में कमल उगता है, पर भक्त के हृदय में प्रेम है। भले वो संसार में रहे, शब्द दृश्य उसे टच नहीं कर सकते, वो कमल की तरह खिला खिला रहता है। मेरा भक्त प्रेम से सबको खींच लेता है, जैसे कुएं से पानी खींच लेते हैं। भगवान के भक्त को शब्द दृश्य नहीं खींच सकते। हम हरण नहीं हो सकते। जहाँ हरण नहीं होता उधर शब्द दृश्य असर भी नहीं करता। प्रेम में तुम जीवित हो, प्रेम में बुद्धि खत्म हो जाती है। प्रेम तो पागलपन है, जहाँ अहंकार का विसर्जन हो जाता है। प्रेम एक दीपक है, जहाँ अंधेरा रहता ही नहीं। प्रेम साधारण है, प्रेम शाश्वत है, कभी मुरझाता नहीं है। प्रेम चिंगारी है, मन बुद्धि को जला देती है। प्रेम सेतु है, महासागर से पार करा देती है। प्रेम पारस है, सोना बना देती है। गुरु क्या है? गुरु खुदा का नाम है। बेहोशी से जो होश में लाए वो है गुरु। झुककर जहाँ देखा लिया आईने में गुरु ही नजर आया, अपनी सूरत की पहचान कराए वो है गुरु। प्रेम में जलती क्षमा का नाम है गुरु। शून्य से पैदा हुआ ब्रह्म, उसका नाम है गुरु। सद्गुरु की तो यही पहचान है, उसके पास जो आता है उसी का हो जाता है। गुरु की आँख से आँख मिलती है तो हरण हो जाता है, फिर भरोसा आ जाता है यही है मेरा सतगुरु। बंद किवाड़ खुल गए, मिल गई मंजिल, जहाँ पहुँचना था उधर पहुँच गए। मिट गई थकावट, थकावट माना मन शांत हो गया। उसको जानने वाला मिल गया तो सारी थकावट उतर गई। सद्गुरु में ऐसा क्या है जो उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। बाईं तरफ का हाथ दुनिया वालों का है, दाईं तरफ का हाथ गुरु का हो गया। उस दिल में ही गुरु ने प्रेम ऊर्जा शक्ति सब कुछ भर दी। पता नहीं क्यों मैं उनकी तरफ आकर्षित होता जाता हूँ। वो मुझे वश कर लेते हैं। क्या हो गया मुझे जो अपने वश कर रहा है? जुदा होना भी चाहूँ तो नहीं हो सकता। उनके वचनों में माधुर्य बरसता है, भवसागर से पार हो जाता हूँ, मौन हो जाता हूँ। उनके वचनों में मधुर प्यारा दीवाना दर्द है जो मीठा प्यारा लगता है। प्रेमी कहता है तत्व ज्ञान को खोलिए। भगवान कहते हैं हमने दादा भगवान से तत्व ज्ञान लिया, हम इतना झुके, इतना झुके, इतना मिटे कि तत्व पकड़ने में बिजी हो गए। सिर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं रही। कहाँ दूसरा देखूं, तू ही तू है, तू ही तू है। पैसा क्या, बेटा क्या, बेटी क्या, संसार की बातें क्या, सोचने का वक्त ही नहीं। ऐसी लगन लग गई जो श्वास श्वास में भगवान आ गया। जैसे ही तत्व ज्ञान मिला, वासना संसार सब लीन हो गया।
ऐसे ही सबको कोई ना कोई अभिमान होता है। तत्वज्ञानी निरभिमानी रहता है। बेईमानी क्या है? गरीब साहूकार देखना, ऊंचा नीचा देखना, ज्ञानी अज्ञानी देखना, यही है बेईमानी। ये बुद्धि की बेईमानी है। अपने को समझदार और दूसरों को अज्ञानी देखना, ये है बेईमानी। योगी माना अपना आप देखना। गुरु बोलता है हर श्वास में भगवान ही भगवान होए। हर चीज़ में तुम भगवान को आगे करो। जड़ चेतन का आशीष ले लो।